जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक छोटा-सा शुकराना शेयर करना चाहूँगी। शुकराना गुरु जी। शुकराना छोटा है, बड़ा तो नहीं होता बट ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ़ इतना बोलूँगी गुरु जी ने आज 2-2 सत्संग में बुलाया, उसके लिए शुकराना। खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, अपनी ब्लेसिंग से नवाजा, शुकराना। थैंक यू सो मच गुरु जी, जो-जो आपने ब्लेसिंग दी उन सभी के लिए और आपने हमें सत्संग में बुलाया वही बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुकराना, शुकराना, शुकराना। ऐसे ही अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखिए और आपके सत्संग में बुलाते रहिए। आपका बुलावा भी आए और आपको ही हमें लेकर भी जाना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे 2 आंटी जी का सत्संग। एक ने जीमेल पर वो लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का अपना ये 3rd सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे 7 दिन डेली सत्संग शेयर करने हैं। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जो 21 फरवरी डेट है संगत जी, मेरा सत्संग आज का है। कुछ दिनों से मेरा बेटा जो 8 साल का है बीमार है। उसको कफ, कोल्ड और फ़ीवर था। आज जब डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए तो डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्स-रे कराने को बोला। मैं डर गई बहुत कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा। मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ मेरे बेटे की रिपोर्ट सब नॉर्मल हो जाए। मैं मंत्र जाप करती रही, बहुत टेंशन हो रही थी सोच-सोच के रिपोर्ट में क्या आएगा। जब वो रिपोर्ट आई इवनिंग में तो मैंने देखा कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। जय गुरुजी मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका इतना जितना शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मैं अपना 4th सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी एक और सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये 4th सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है, मुझे 7 दिन डेली सत्संग शेयर करने हैं। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम सीक्रेट रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बड़े मंदिर जाने की सोच रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं जा पा रही थी। लेकिन फाइनली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू बड़े मंदिर और संगत जी मुझे आप यकीन नहीं मानोगे कि बड़े मंदिर में मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली। मेरा बेटा और मेरी मम्मी भी साथ गए थे, उन दोनों को भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए, स्पेशली मेरी मम्मी और मेरा बेटा। जब वो गुरुजी मेरे गुरुपा जय गुरु जी मेरे गुरुपा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका जितना शुकराना करूँ कम है संगत जी। मैं अपना ये सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मैं अपना 5th सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम सुनेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने अपनी वॉइस में सेंड किया था। सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिससे गुरु जी जो ब्लेसिंग आपको इस सत्संग के माध्यम से दे रहे हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचे। आइए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी पर और आप पर, आंटी, आपकी पूरी फैमिली पर गुरु जी की मेहर हमेशा बनी रहे। मेरा सत्संग आज का जो मैं शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का, मुझे लगता है जो आदेश है काफ़ी टाइम बाद शेयर करने का। कल एक बहुत बड़ा गुरु जी की एक ब्लेसिंग्स मिली, जबकि हमारे छत पे ना एक पेड़ है जो डाल पर बहुत बड़ा भरा हुआ एकदम मधुमक्खी का छत्ता बन गया और काफ़ी घबराहट होने लग गई थी, क्योंकि अगर यहाँ से निकलना हुआ, पेड़ छटता है, कुछ होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओपन एरिया है, किचन में बरैया घूमने लग गई, वो काले वाले जो होते हैं बर्रे, वो घूमने लग गए थे। तो मैं ऐसे ही बाहर कुर्सी पे मम्मी के साथ बैठी थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप ही इसको किसी तरह हटा देना, क्योंकि जैसे गुरुजी से जुड़े हैं अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि सबसे पहले अपनी हर प्रॉब्लम को गुरुजी से शेयर करना चाहिए, बाकियों से करने से कुछ नहीं होगा। जीवन में ऐसे बहुत सत्संग हुए जहाँ पर मालिक का शुक्राना करने को मिला और उन्होंने साक्षात ये कितनी बार दिखाया, समझाया, तभी मेरे को समझ नहीं आ रही थी, मैं अपना दिमाग नहीं लगा पा रही थी ढंग से। गुरुजी के इतने 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 ब्लेसिंग्स हो रहे थे, इतने चमत्कार हो रहे थे, और अब जाकर समझ में आया है कि सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप से बात करनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए, और बस फिर काम आपके बनते चले जाते हैं। एंड वेट करना पड़ता है। मैं वेट नहीं जब जब करती हूँ तो हमेशा गलती कर देती हूँ, फिर मेरे को
बहुत देर में समझ में आती है और उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ हम गंवा भी बैठते हैं और मैं तो खो देती हूँ बहुत कुछ गुरुजी के आशीर्वाद को। बट गुरुजी तो गुरुजी हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं और जल्दी जल्दी समझा भी देते हैं। और यही अरदास मम्मी ने भी बैठ के करी थी कि ओपन एरिया है, सब लोग बैठते हैं, लोगों का आना जाना है और वो ऐसे गार्डन में घूमने लगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अभी 2-3 दिन से ही देखा हुआ था, फिर एक दिन बस धूप बत्ती जलाई होगी मैंने कि धुएँ से शायद हट जाए। लेकिन कल क्या हुआ, कल मैं ऐसे ही कुछ काम के लिए गई और अचानक से उतरते उतरते सीढ़ी के पास से वो जगह देखने लगी तो मैं हैरान, वो छत्ता गायब। अभी 2-3 दिन से तो वो इतना भरा छत्ता मम्मी को नीचे से बैठ के दिख रहा था और वो जो धूप थी ना वो बस हल्की सी जली होगी, जितना मुझे सामने तक वो धुआं ऊपर जाते दिखना था और उसके बाद वो धूप बुझ चुकी थी और मैं उसको नीचे ले आई। नीचे मम्मी बैठे तो मम्मी को लगा कि सच में था, तो मैंने कहा क्या चमत्कार है ना गुरुजी का, साक्षात वो हमें दिखा रहे हैं कि तुम जब परेशानी में होते हो, घबरा रहे हो किसी चीज़ से और ये चीज़ कैसे हटेगी। नीचे इतनी बर्रे घूमने लग गए थे और सब कुछ। तो मम्मी तो खूब अरदास करी थी, मैंने भी करी गुरुजी से एंड दैट वाज क्रेज़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने अपने भाई से बोला, क्योंकि मम्मी ने नीचे से बैठे हुए देखा था तो फिर भी एक बार उनको लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया। हमको गुरुजी कहते थे जब मैं लीला करके भी दिखाता हूँ, जब तुम्हें ब्लेस भी करता हूँ तो भी तुम्हें यकीन नहीं आता। मैंने अपने भाई को भेजा, मैंने उसको बोला तुमने देखा था? कहता हाँ। तो जब ऊपर गया उसने देखा, मैंने उसको पूछा, कहता नहीं है। वो इतना बड़ा छत्ता था, इतनी मधुमक्खियों से भरा हुआ था, इट वॉज शॉकिंग। एंड वहीं के रास्ते से आना जाना है, अगर वो हल्की सी हिली, अभी बिजली विभाग वाले वो डाल काट के गए हैं तो थोड़ी चिंता हो रही थी कि अगर ये वाली हिल गई, वो फैल गई, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन उस डाल को किसी ने नहीं छुआ, उनको बताना भी नहीं पड़ा था बिकॉज़ वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। पर हम लोग बहुत घबरा रहे थे एंड दिस वॉज द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। इट वॉज अनरियल बट इट वॉज रियल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सिखाने के लिए कि लाइफ में जब मुझसे जुड़ जाते हो, जब गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हर दिक्कत, जो भी मन की बात से लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सिर्फ गुरुजी से आप बोलो, बात ख़त्म। एंड वो डिसाइड करते हैं कब इस चीज़ को वो सॉल्व करेंगे। मैंने ज़िद करके भी देखा है, बार बार मांग के भी देखा है एंड उनसे अरदास करके रिक्वेस्ट कर दो, आपको जो भी चाहिए या आपको नहीं भी पता है सही गलत, बट गुरुजी के आगे हम बोल देते हैं। बाकी कब देना नहीं देना वो डिसाइड करते हैं एंड जब वो डिसाइड करते हैं वो बहुत खूबसूरत डिसीजन देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न थ्रू ऑल द फेलियर्स, फेलिंग डाउन एंड एवरीथिंग दैट आई वाज गोइंग थ्रू। काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं, काफ़ी बार रास्तों से भटकी हूँ, पर गुरु महाराज ने हाथ पकड़े रखा। अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखे, सर्वदा भलाओ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।